हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर सेक्स लीनियर इनइक्वलिटीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आपके इनइक्वलिटीज आएगी, जैसा कि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। 10th क्लास के अंदर इक्वेशन भी पढ़ी थी आपने और इनइक्वलिटीज़ भी पढ़ी थी। इनइक्वलिटीज़ के अंदर इक्वल की सिंबल की जगह अदर सिंबल्स भी आते हैं, यानी कि लेस देन का सिंबल आ सकता है, ग्रेटर देन का सिंबल आ सकता है। जैसे कि मान लो ये आपके लेस देन का सिंबल, ये आपके है ग्रेटर देन का सिंबल, और ये आपके लेस देन एंड इक्वल का सिंबल, ये आपके ग्रेटर देन एंड इक्वल का सिंबल। जो इनइक्वलिटीज़ होती है उसमें इक्वल के सिंबल के अलावा, इक्वल का सिंबल नहीं आता, इक्वल के सिंबल के अलावा आपके इन सिंबल में से कोई भी सिंबल आ सकता है। अगर आपको ये सिंबल दिखते हैं तो वो आपके क्या कहलाएगी, इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसके अंदर आपके लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन एंड इक्वल के सिंबल हो, वो आपके क्या कहलाती है, इनइक्वलिटीज़ कहलाती है। अब इसके साथ में एक वर्ड और दे रखा है, लीनियर इनइक्वलिटीज़। आगे क्या दे रखा है, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है लाइन की, यानी ऐसी इनइक्वलिटीज़ जो किसको रिप्रेजेंट करे, किसी लाइन को। अगर उसको इनइक्वलिटीज़ के सिंबल को हटा के इक्वल का सिंबल लगा दिया जाए और उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा ग्राफ आएगा, एक लाइन का। जब एक लाइन का ग्राफ मिलता है तो आपके वो कौन सी इनइक्वलिटीज़ होती है, लीनियर। जैसे मैं एक इनइक्वलिटीज़ लिख रहा हूँ, 3x + 4 इज़ लेस देन 0। इसके अंदर वेरिएबल x है और x की पावर क्या, 1 है। अगर वेरिएबल की पावर आपको 1 मिलती है तो वो आपके इनइक्वलिटीज़ लीनियर कहलाएगी। अगर वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है तो वो आपके लीनियर नहीं होगी। ये आपके एक वेरिएबल के अंदर लीनियर इनइक्वलिटीज़ है। अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x + 2y + 3 इज़ लेस देन इक्वल 0। यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, x + 2y + 3 इज़ लेस देन इक्वल 0, तो ये आपके दो वेरिएबल के अंदर इनइक्वलिटीज़ होगी। दो वेरिएबल के अंदर आपके कितने वेरिएबल आएंगे, दो वेरिएबल आएंगे। एक इनइक्वलिटीज़ और लिखी गई है जिसके अंदर आपके x और y की पावर 1 है और आपके इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, x एंड y। तो ये आपके लीनियर इनइक्वलिटीज़ है कितने वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। तो इनइक्वलिटीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा और लीनियर इनइक्वलिटीज़ का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर अपन देखो, इनइक्वलिटीज़ की डेफिनेशन मैंने बता दी है कि इनइक्वलिटीज़ होता क्या है। ये इनइक्वलिटीज़ क्लियर हो गया। आपके एग्जाम्पल भी दे रखा है इनइक्वलिटीज़ का यहाँ पे। इसके अंदर कौन सा सिंबल आता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सारे सिंबल आते हैं। तो उन सिंबल वाली फॉर्म को इनइक्वलिटीज़ कहा जाता है। ये आपकी एक इनइक्वलिटीज़ का एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ये वाला 40x + 20y इज़ लेस देन इक्वल 120। तो ये आपके लीनियर इनइक्वलिटीज़ है क्योंकि x और y की पावर 1 है। अगर x और y की पावर 1 है तो आपके लीनियर इनइक्वलिटीज़ कहलाती है। अब ये लीनियर इनइक्वलिटीज़ है कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। इस चैप्टर के अंदर इतना ही ध्यान रखना कि इनइक्वलिटीज़ क्या होती है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इनइक्वलिटीज़ का मतलब तो समझ में आ गया, लीनियर इनइक्वलिटीज़ का भी मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि जो इनइक्वलिटीज़ है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। आपके बुक के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है इनइक्वलिटीज़ की वो देख लेते हैं। 2 रियल नंबर्स और 2 algebraic expansion related by the symbol less than, greater than, less than and equal or greater than equal form an inequalities।
अलजेब्रिक एक्सपेंशन को या रियल नंबर को अगर उनके बीच में ये सारे सिंबल लगे हुए हो जो इसके अंदर दे रखे हैं ये वाले, तो वो आपके क्या कहलाएगी, इनइक्वलिटी कहलाएगी। ये आपके नंबर में है, ये जो दे रखा रिलेशन इनइक्वलिटीज किस में, नंबर में है। अगर इस नंबर के साथ में एक्स और वाई भी आ जाता है तो वो आपके कहलाता है अलजेब्रिक एक्सपेंशन, यानी वो इनइक्वलिटीज किस में होगी, अलजेब्रिक एक्सपेंशन में। जैसा कि ये ऊपर स्टार्ट में दे रखा है ये वाली इनइक्वलिटीज, ये किस में दे रखी है, आपके अलजेब्रिक एक्सपेंशन में दे रखी है, और ये आपके दे रखी है इनइक्वलिटीज किस में, नंबर के अंदर। तो दोनों इनइक्वलिटीज क्लियर हो गई। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे इनइक्वलिटीज के, वन बाय वन देख लेते हैं। जो पहला एग्जांपल है ये वाला, ए एक्स प्लस बी इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे जो इनइक्वलिटीज है लीनियर है और कितने वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। सेकंड वाला एग्जांपल दे रखा है ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी इनइक्वलिटीज का लीनियर है और 1 वेरिएबल में है। थर्ड वाला भी ये है, केवल सिंबल चेंज हो रहा है, एक में लेस देन का है, एक में ग्रेटर देन का है। फिर थर्ड वाले में वापस लेस देन इक्वल है, फोर्थ वाले में सिंबल दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल। फिर इसके आगे वाले एग्जांपल में जो इक्वल 0 था या लेस देन 0 था, उस 0 की जगह कांस्टेंट टर्म लिया हुआ है सी। फिर जो लास्ट के एग्जांपल है 13 एंड 14, 13 एग्जांपल और 14 एग्जांपल, इसके अंदर x की पावर क्या है, 2 है। वेरिएबल केवल एक ही है x, लेकिन पावर 2 है, तो ये लीनियर इनइक्वलिटीज़ नहीं होगी। कौन सी, 13 और 14। बाकी ऊपर वाली सारी क्या होगी, लीनियर इनइक्वलिटीज़ होगी। केवल 13 और 14 लीनियर इनइक्वलिटीज़ नहीं होगी। तो ये आपके इनइक्वलिटीज़ के एग्जाम्पल थे। अब इसके अंदर कुछ रूल समझ लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। क्लियर दिख रहा होगा। जैसे इसमें से कोई एक मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ, पहला ही उठा लेता हूँ। 4x = 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 30 × 0, तो 0 इज़ लेस देन 200। 0 इज़ लेस देन क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो कि क्या है, ट्रू है, यानी इससे छोटा ही होता है। अगर ये ट्रू आता है तो ट्रू लिखना, ट्रू नहीं आता तो फॉल्स लिखना है या नॉट ट्रू लिखना है। ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2 रूल्स है। ये 2 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने में आपके काम आएंगे। रूल्स फर्स्ट है कि जो इनइक्वलिटीज़ है उसकी बोथ साइड आप कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, रूल्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और रूल सेकंड है, उसके अकॉर्डिंग आपके बोथ साइड किसी भी नंबर का डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा सकते हो, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जीरो के अलावा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हो बोथ साइड। जैसा कि इक्वेशन के अंदर रूल्स है, वैसा क्या वैसा इनइक्वलिटीज़ के अंदर भी रूल्स है। पहला रूल्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। बोथ साइड इनइक्वलिटीज़ के दोनों तरफ कोई भी नंबर को, सेम नंबर को ऐड करवा सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हो। इनइक्वलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा रूल्स है इसके अंदर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का, कि इनइक्वलिटीज़ के दोनों तरफ आप किसी भी नंबर का डिवाइड दे सकते हो और मल्टीप्लाई करवा सकते हो। इनइक्वलिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपके दोनों रूल्स हो गए। अब इसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसको क्या करना, सॉल्व करना। सॉल्व 30x इज़ लेस देन 200। आपको एक इनइक्वलिटी दे रखी है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, वो जो गिवन 2 रूल्स है उनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले इनइक्वलिटीज लिख दी, 30x इज़ लेस देन 200, ये आपके इनइक्वलिटीज हो गई। आपको सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करनी, यानी x को लेफ्ट हैंड साइड में अकेले रखना, उसके साथ में जो भी है उसको राइट हैंड साइड में भेजना है। डायरेक्ट नहीं भेजना है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग भेजेंगे। बोथ साइड में क्या कर लेता हूँ, 30 का डिवाइड दे देता हूँ रूल्स सेकंड के अकॉर्डिंग। रूल सेकंड के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में 30 का डिवाइड दे दिया, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में 30 से 30 कट जाएगा, केवल x रहेगा, और राइट हैंड साइड में एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 20/3 रहेगा। अगर इसके अंदर मैं डिवाइड दे देता हूँ किसका, 3 का मैं डिवाइड दे देता हूँ, तो x इज लेस देन 3 का डिवाइड जाएगा 6.666 आता जाएगा। तो ये जो 3 का डिवाइड दिया है, तो डिवाइड देने के बाद में जो पॉइंटर में नंबर आएगा वो आपका आ जाएगा 6.66 और 66 आता जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 6.67। तो ये पॉइंटर में इसकी वैल्यू होगी, यानी कि कुल मिला के जो x की वैल्यू है, इसमें लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 6.6 से क्या होगी, छोटी होगी। अब छोटी कौन सी वैल्यू लेनी है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या लेना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा, वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो पहला नेचुरल नंबर होगा 1, 6 से छोटा है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और 5 भी होगा, और 6 भी होगा, यानी कि 6.66 से छोटे सारे लेने हैं। तो ये 6 भी 6.66 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका जो अगला नेचुरल नंबर होगा वो आपके क्या होगा, 7 होगा, जो कि 6.66 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसको अपन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, या x की वैल्यू का जो सेट बनेगा वो आपके क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर जो इनइक्वलिटीज होती है उसके अंदर आपके वैल्यू का क्या बनता है, सेट बनता है। x की एक वैल्यू नहीं होके वैल्यू का पूरा आपके पास में सेट आएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 से लगाकर 6 तक। तो अगर इन सॉल्यूशन को सेट के रूप में लिखोगे, सेट का मतलब होता है इस ब्रैकेट के रूप में लिखना है। ब्रैकेट बना दो जिसमें ये सारी वैल्यू पुट करवा दो, 1 2 3 4 5 और 6 तक सारी लिखनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज, जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको x इज एन इंटीजर्स क्या दे रखा है, इंटीजर्स दे रखा है। तो इंटीजर्स आपके माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, प्लस में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है 20/3 की वैल्यू होती है 6.66 से समथिंग होती है। तो इससे छोटी सभी आपको इंटीजर्स लेने हैं। तो इससे छोटे सभी इंटीजर्स होंगे, 6 से छोटा 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी, 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में सारे इंटीजर्स लिखे गए। अगर इसको सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में बंद करना है इनको। तो ये आपके क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन का सेट। ये जो सेट कहलाएगा, किसका सेट कहलाएगा, सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सॉल्यूशन फाइंड करना था। अगर ये इक्वेशन होती तो x की केवल एक ही वैल्यू आती, सीधे 6.66 ये आंसर होता। लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये आपके क्या दे रखी है, इनइक्वलिटीज़ दे रखी है। इनइक्वलिटीज़ के अंदर एक वैल्यू ने आके वैल्यू का पूरा सेट आता है, जिसको अपन कहते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट अपन ने निकाला है। पहले वाले क्वेश्चन के लिए नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन सेट निकाला, क्योंकि x इसमें क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर दे रखा है। और सेकंड वाले में इंटीजर्स का सॉल्यूशन सेट निकाला, जिसमें x क्या दे रखा है, इंटीजर्स दे रखा है। सॉल्यूशन सेट को एक स्पेशल ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, जिसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ये वाला। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो आपके क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन सेट कहलाएगी। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये आपके एग्जाम्पल नंबर सेकंड दे रखा है, 5x - 3 इज़ लेस देन 3x + 1। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में इंटीजर्स लेना है x को, और क्वेश्चन सेकंड में x को क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। तो सबसे पहले अपन जो गिवन इनइक्वलिटीज है वो ले लें। तो जो गिवन इनइक्वलिटीज को ले लिया, 5x - 3 3x + 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड के अंदर, यानी ये वाली साइड के अंदर
एक्स को अकेला रखना है और उसके साथ में जो भी है उसको वहाँ से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, एडिशन या डिवीज़न करना है। तो सबसे पहले -3 है, -3 को यहाँ से हटाने के लिए क्या ऐड करेंगे, +3। तो बोथ साइड क्या कर दो, रूल्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग +3 ऐड करवा दो। लेफ्ट हैंड साइड में भी +3 ऐड करवा दो और राइट हैंड साइड में भी क्या करवा दो, +3 ऐड करवा दो। दोनों साइड में अगर +3 ऐड करवाओगे तो आपके पास में ये इक्वेशन बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड में 3 से 3 कट जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 + 1 4। तो आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में x के मल्टीप्लाई में 5 है, उसको हटाने के लिए बोथ साइड अपन क्या देंगे, डिवाइड देने के लिए आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये अकेला 5 यहाँ पे x की वैल्यू, x आपके केवल लेफ्ट हैंड साइड में होता, राइट हैंड साइड में नहीं होता, तो सीधे आप क्या देते, 5 का डिवाइड। लेकिन दोनों साइड में x है तो आप क्या करोगे, इस साइड से x को हटाना है। कौन सी, राइट हैंड साइड से x को हटाना। राइट हैंड साइड में x नहीं होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू को हटाने के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड 3x को माइनस कर दोगे। तो बोथ साइड मैंने 3x को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे 5x में से 3x जाएगा तो 2x, और यहाँ से 3x से 3x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2x इज़ लेस देन 4। यहाँ पे जो 2 है वो अकेला x के साथ में और कहीं पर भी x नहीं है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड 2 का क्या दे दो, डिवाइड दे दो। यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 का डिवाइड दोगे तो केवल x रहेगा, राइट हैंड साइड में 2 का डिवाइड दोगे तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये आपके x इज़ लेस देन 2 आ जाएगा। यानी x का ये वैल्यू आ गई है, सॉल्यूशन का ये सेट आ गया, यानी 2 से छोटी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2 से जो छोटी वैल्यू है वो आपके केवल क्या लेनी है, इंटीजर्स लेनी है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या लेनी है, रियल नंबर। तो दोनों के लिए अलग अलग अपन क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, इंटीजर्स लेनी है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर आपको क्या लेनी है, रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन x is an integers the solution set of the given inequalities are। x के आपके इंटीजर्स है, उस इंटीजर्स का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यानी x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 है तो 1 होती है, 2 से छोटी 0 होती है, -1 -2 -3 -4 और कंटिन्यू। इंटीजर्स आपके प्लस और माइनस दोनों में कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये आपके किसका सेट हो जाएगा, इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके इंटीजर्स नहीं है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में पॉइंट वाले, फ्रैक्शन फॉर्म वाले सारे नंबर आते हैं। तो यानी 2 से छोटे सारे नंबर लेने हैं, तो उसके लिए आपको एक ब्रैकेट का यूज़ करना है जो स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है। 2 और -∞ तक, कहाँ तक चलेगा ये, -∞ तक। यहाँ पे आपके 3 के बाद में सीधा -4 आता है, लेकिन जो आपके रियल नंबर होता है उसके बाद में 3 के बाद में सीधा 4 नहीं आता, पॉइंटर वाले नंबर भी बीच में आते हैं। तो उस सभी नंबरों को शो करने के लिए एक ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। वो ब्रैकेट होगा आपके स्मॉल ब्रैकेट, यानी इसके अंदर -∞ और 2 लिख दिया, इसका मतलब इनके बीच की सारी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है। कौन सी 2 वैल्यू इंक्लूड नहीं है, एक तो -∞ इंक्लूड नहीं है और आपके 2 इंक्लूड नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट में अगर बंद किया गया है तो इसका मतलब वो दोनों जो वैल्यू इसके अंदर है वो इंक्लूड नहीं है, उसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी। तो आपके ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया इनइक्वालिटीज़ के। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।